Hi friends, welcome to my YouTube channel and this is Sara. So आज है डेट 28 जुलाई 2021 और आज हम करने जा रहे हैं हिंदी जेनेरिक वर्कशीट नंबर 13। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जेनेरिक वर्कशीट के साथ आपकी सब्जेक्ट वर्कशीट पेयर है, तो आज हम जेनेरिक वर्कशीट और सब्जेक्ट वर्कशीट एक साथ इसी वीडियो में करेंगे। तो जो पेयर वर्कशीट है उसका सब्जेक्ट है आपका साइंस, तो साइंस और जेनेरिक वर्कशीट हम लोग करेंगे। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो खान पान पर बेस्ड है। कैसे जो अन्न होता है हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वर्कशीट में आपको बताया गया है। तो चलिए पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवधारियों को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी जीवन है वो खाने के बिना नहीं रह सकते। सो फूड एंड वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी एवं पशुपालन से प्राप्त होते हैं। जो अधिकांश भोज्य, कैसे जो भोज्य पदार्थ होते हैं, बहुत सारी पल्सेस होती हैं, दाल होती हैं ना, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं? बागवानी एवं पशुपालन से। जो कृषि लोग करते, खेती जो करते हैं उसमें सब्जियां उगती हैं, उसी से तो हमें ये सब चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। भोजन की ज़रूरत पूरी करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? अन्न की और कृषि उत्पादकों की। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। भारत की अधिकांश जनता की मुख्य आय का साधन कृषि ही है। जो किसान होता है वो खेती कर क्या हमें ये चीज़ सब चीज़ें प्रदान करता है, देता है, क्योंकि किसान ही तो खेती करते हैं जब हमें गेहूँ, बाजरा, जौ जैसी चीज़ें मिलती हैं। भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर रहता है। भारत में जो खेती वाली होती हैं, फसलें होती हैं, जो खेती करते हैं वो किस पर निर्भर होती है? बारिश पे। क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन पर ज़्यादा पानी सूट नहीं करता और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें पानी दो वो अपने आप बढ़ती रहती हैं। तो क्या मानसून के महीने में ना बारिश पर वो निर्भर रहते हैं, मतलब बारिश आती है, पानी उन पे जाता रहता है, वो तो जल्दी जल्दी उगते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को, किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। किसानों को हमें सम्मान देना चाहिए, ठीक है, उनसे बदतमीज़ों की तरह बातें नहीं करनी। कैसे कुछ लोग क्या कुछ नहीं समझते किसानों को, वो खेती करते हैं तभी तो हमें गेहूँ जैसी चीज़ें मिल पाती। पता कितना काम होता है किसान को भी। तो इसलिए और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित जो चित्रों को देखकर संबंधित अनाज का नाम लिखिए। जो नीचे आया यहाँ पर हमें चित्र दे रखे हैं ना, इनके हमें नाम लिखने हैं। एक सेकेंड, 1 सेकेंड। ओहो, ठीक है, तो ये चित्र जो दे रखे हैं उनके हमने नाम यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखे हैं, ताकि क्योंकि कभी कभी जो हम लोग पेन से लिखते हैं वो आपको समझ नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शंस भी दे रखे हैं आपको। बाजरा, जौ, चना, मक्का। तो फर्स्ट क्या है? मक्का। कौन? जो आप भुट्टा खाते हो ना वो। फिर है ये बाजरा, फिर ये जौ। ये गेहूं नहीं है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये गेहूं नहीं है, ये जौ है। फिर ये है चना। ठीक है, तो फर्स्ट क्या? मक्का, बाजरा, जौ और चना। ठीक है, ये सभी हमें खेती करने पे ही मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन के आंसर्स भी मैंने यहीं पे लिख रखे हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों के बारे में अपनी राय लिखिए। हमें अन्न का आदर करना चाहिए, क्यों? हमें अन्न का क्यों आदर करना चाहिए? तो यहाँ पे मैं ये फुल एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने, आप पढ़ो, मैं भी पढ़ती हूँ आपके साथ साथ। अन्न से हमारे भोजन की आवश्यकता पूरी होती है।
अन्न से क्या हमारी भोजन की आवश्यकता पूरी होती है। फिर देश और दुनिया में असंख्य लोग ऐसे हैं जो भूखे रहने के लिए मजबूर हैं, इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए। यहाँ पे ठीक है, ये आ भी है, वो थोड़ी सी जगह नहीं थी ना, तो ये आ का डंडा इधर आ गया। ठीक है, आप ध्यान रखना जरा। आदर करना चाहिए तथा उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसमें क्या, हमें अन्न से हमारी भोजन की आवश्यकता पूरी होती है। अन्न मतलब खाना जो हम लोग खाते हैं, और दुनिया में ऐसे इतने ज़्यादा लोग हैं जो भूखे रहने पर मजबूर है। क्या उन्हें खाना नहीं मिल पाता है अच्छे से? जैसे अब लॉकडाउन में कितने लोगों की भूख से मौत हुई है ना, इस पेंडेमिक में। तो हमें क्या, खाना वेस्ट नहीं करना, बल्कि खाने का आदर करना चाहिए। अगर आपका घर में खाना बच जाता है तो आप किसी को दे दो। ठीक है, सड़क पे कितने सारे लोग बैठे होते हैं, आप उन्हें दे दो, और बल्कि उनकी और सहायता करो। उनके लिए खाना ले जा सकते हो, आप उनकी मदद कर सकते हो। कृषि में बारिश का महत्व होता है, तर्क सहित अपनी राय लिखिए। हमने अभी ऊपर पढ़ा ना कि जो मानसून के महीने में जो कृषि वगैरह होती हैं, ये सब किस पे, वो फसलें वगैरह किस पे निर्भर होते हैं? बारिश पर। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। कृषि में बारिश का बहुत अधिक महत्व होता है। बारिश का मौसम आते ही किसान फसलों की बुवाई शुरू कर देता है। बुवाई का मतलब क्या? वो बोना कैसे, जो बीज होते हैं ना, बीज को बोना। बीज बोते जब तो फसलें उगती है ना मिट्टी में ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा पानी मिले और वो जल्दी से जल्दी उगे। तो यहाँ पे मैं जरा एक बार और लिख रही हूँ ब्रैकेट में, बुवाई का मतलब बोना। ठीक है, बीज बोना। स्पष्ट है ना आपको ये? तथा अधिक बारिश होने फसलें की पैदावार में भी वृद्धि होती है, फसलें जल्दी जल्दी उगती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं? कैसे? जैसे ज्यादातर खेत क्या गांव वगैरह में होते हैं, लेकिन इसमें ये पूछा गया है क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कैसे, वो देखो। अभी शहरों में खेती के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होती है। हाँ, ये बात सच है, खेती के लिए शहर में जगह उपलब्ध होती ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये जगह की वजह से ना ई इधर ही रह गया, और इसलिए यहाँ पे ली थी। ठीक है, तो सॉरी, मैं यहाँ पे जरा लगा रही हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, इसलिए घरों की छतों पर और बगीचे में शाक सब्जियों की सब्जियां ठीक है, सब्जियों को उगाया जा सकता है। ठीक है, गलती से मैंने लिख दिया, आप यहाँ पे सही कर लेना इसे। सब्जियों को उगाया जा सकता है, जैसे छतों पे कितने लोग अपनी सब्जियां उगा लेते हैं, है ना। और फिर जिनके बड़े बड़े गार्डन्स होते हैं, उसमें वो लोग, बगीचे होते हैं, उसमें वो सब्जियां उगा सकते हैं। तथा शहरों के बाहरी क्षेत्रों में भी खेती की जा सकती है। यहाँ पे भी ये ओ है। ठीक है, तो सॉरी, थोड़ी गलती हो रही है यहाँ पर। बाहरी क्षेत्रों में भी खेती की जा सकती है। ठीक है, जैसे कोई जगह ले लिया आपने, वहां पे खेती कर ली। पता है ताजी ताजी सब्जी खाना कितना अच्छा लगता है। चलो, ये वर्कशीट तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्कशीट। तो ये है हमारी सब्जेक्ट वर्कशीट। आइए करते हैं सब्जेक्ट साइंस क्लास 7th वर्कशीट नंबर 3, डेट 28 जुलाई 2021। यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, वो हम ये इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। वी सी 1 second. We see many events in our daily life. We see many events in our daily life where shapes, color, size, etc. क्या बता रखे हैं, हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं अपनी लाइफ में, जैसे शेप, साइज, कलर्स, एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट गेट्स चेंज।
जिनमें चेंज आ जाता है, जैसे कैसे यही आपको इसमें समझाया जा रहा है। फिजिकल चेंज ये रहा, देखो, द चेंज इन विच नो न्यू थिंग्स दैट आर फॉर्म इज नोन एज फिजिकल चेंज। जिन चीजों में चेंज नहीं आता उन्हें हम फिजिकल चेंज कैसे देखो, अब एक पेंसिल है, पेंसिल टूट गई, तो क्या वो एक पेंसिल से दो पेंसिल बन गई, तो क्या वो फिजिकल चेंज हुआ कि मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया अभी। और केमिकल चेंज क्या, द चेंज इन विच अ न्यू थिंग इज ऑलवेज फॉर्म्ड इज नोन एज केमिकल चेंज। ऑब्जर्व द फॉलोइंग चेंजेस। ऐसी चीजें जो केमिकल चेंज क्या, जो मतलब पहले कोई और थी, अब उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ गया, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे फॉलो यहाँ पे दे रखा है आपको, इसमें आपको बताना है कि किस तरीके के हैं ये। तो ब्रेकिंग ऑफ पेंसिल, ये फिजिकल चेंज है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये भी फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, क्या वो बर्फ होती है, पानी बन जाता है, तो ये क्या, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, जैसे हम पेपर को जलाते थे वो ऐश बन जाती है, ऐश क्या, राख, तो ये भी केमिकल चेंज। ये है हमारा, एक सेकेंड, सेटिंग ऑफ कर्ड, पहले वो दूध होता है एकदम से फिर दही बन जाती है ना जब हम उसे जमाते हैं, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज। फिर रोस्टिंग ऑफ आयरन, कैसे जो कीले वगैरह होते हैं, लोहे की चीज होती है, अगर उस पर ज्यादा पानी वगैरह गिर जाता है, ज्यादा देर तक नमी रहती है तो उस पर जंग लग जाता है, तो रोस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या हो गया, केमिकल चेंज। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। विच अमंग, एक सेकेंड, which among these are physical change and which are chemical change। इनमें जो हमें बताया गया है, यहाँ पे हमें physical change लिखने हैं और chemical change लिखने हैं। तो चलो करते हैं। ऊपर जो हमें पिक्चर्स दी गई है ना, यहाँ पे यहीं से देख कर लिख देना। तो जैसे कि हो गया ब्रेकिंग ऑफ पेंसिल, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं ग्रोथ ऑफ, एक सेकेंड, ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो ये क्या, फिजिकल चेंज है ये। फिर बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को लगे वो ऐश बन जाती है, तो ये केमिकल चेंज। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेटिंग ऑफ कर्ड, ठीक है। फिर फिजिकल चेंज में हम लिखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉरी, जो मैंने ना आपको गलती से बताया कि पानी होते फिर वो बर्फ होते पानी में जाते थे, केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज ही है, क्योंकि हम उसको जमाते हैं ना तभी तो वो बर्फ बनती है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस हमारा फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है, सॉरी। फिर केमिकल चेंज में हमारा आ जाएगा रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लग जाता है ना उसे, ठीक है। तो ये है हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। तो चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, समटाइम्स फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस सिम्युल्टेनियसली, गिव 2 एग्जांपल। कभी कभी क्या होता है, फिजिकल और केमिकल चेंज एक साथ दिखता है। कैसे, एक ही चीज में फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों आ जाते हैं, तो उसके हमें एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया कुकिंग ऑफ फूड, हम लोग खाना पकाते हैं, उसमें भी फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों दिखता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम लोग देखेंगे बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग, पहले क्या वो अंदर लिक्विड होता है फिर वो एकदम से उबल जाता है, तो उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों है। तो ये दो आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हमारी वर्कशीट आज खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बाय।